राजस्थान की रेत दिन में जितनी ही शांति रखती है, सूरज ढलने के साथ ये खामोशी उतनी ही सिहरन पैदा करती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे राजस्थान का एक जिला बाड़मेर। बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे है जिला अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, जिसकी वजह है किराड़ू का मंदिर। राजस्थान के बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है किराड़। इस गांव में एक मंदिर है। इस गांव का नाम इस मंदिर के नाम पर ही पड़ा है, लेकिन आज ये यहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी इंसान इस जगह के बारे में जानता है, उसके चेहरे पर किराड़ के नाम की दहशत पसर जाती है। किंवदंतियों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बाड़मेर का यह ऐतिहासिक मंदिर श्रापित है। किराड़ू के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प सौंदर्य और अपने एक लोक प्रचलित श्राप के कथानक से आने वाले देसी विदेशी सैलानियों को न केवल स्तब्ध कर देते हैं, बल्कि उनके मन में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए कौतूहल भी जगाते हैं। किराड़ू मुख्यतः 5 मंदिरों की एक भव्य श्रृंखला है, जिसमें से एक भगवान विष्णु का है और बाकी 4 भगवान शिव के हैं। किराड़ू के मंदिर का निर्माण किसने कराया, उसकी भी कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यहाँ पर 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं, पर उन पर भी इनके निर्माण से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघ वदी 14 तदानुसार 24 जनवरी 1153 का है, जो गुजरात के चालुक्य कुमार पाल के समय का है। दूसरा विक्रम संवत 1218 ईस्वी यानी 1161 का है, जिसमें परमार सिंधुराज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। और तीसरा यह विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मत है कि किराड़ू के मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण परमार वंश के राजा दुलशालराज और उनके वंशजों ने किया था। किराड़ू में किसी समय 5 भव्य मंदिरों की एक श्रृंखला थी, पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए कुछ भूकंपों ने इन मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया, और दूसरा सदियों से वीरान रहने के कारण इनका ठीक से रखरखाव भी नहीं हो पाया। आज इन 5 मंदिरों में से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालात में है। सोमेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु मंदिर से ही यहाँ की स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी, और सोमेश्वर मंदिर को इस कला के उत्कर्ष का अंत माना जाता है। स्थापत्य कला के लिए मशहूर इन प्राचीन मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो शिल्प और सौंदर्य के किसी अचरज लोक में पहुंच गए हों। पत्थरों पर बनी कलाकृतियां अपनी अद्भुत और बेमिसाल अतुलनीय अतीत की कहानियां कहती नजर आती हैं। खंडरों में चारों ओर बने वास्तुशिल्प उस दौर के कारीगरों की कुशलता की गवाही देती हैं। नींव के पत्थर से लेकर छत के पत्थरों में कला का सौंदर्य पिरोया हुआ है। मंदिरों के आलंबन में बने गजधर, अश्वधर और नरधर नागपाश से समुद्र मंथन और स्वर्ण मृग का पीछा करते भगवान राम की पत्थर की मूर्तियां ऐसी लगती हैं कि जैसे अभी बोल पड़ेंगी। ऐसा लगता है मानो ये प्रतिमाएं शांत होकर भी आपको स्वयं के होने का आभास करा रही हैं। सोमेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की बनावट दर्शनीय है। अनेक खंभों पर टिका यह मंदिर भीतर से दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाता है, तो इसका बाहरी आवरण खजुराहों के मंदिरों का एहसास कराता है। काले व नीले पत्थर पर हाथी घोड़े वन्य आकृतियों की नक्काशी मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। मंदिर के भीतरी भाग में बना भगवान शिव का मंडप भी सबसे शानदार है। किराड़ू श्रृंखला का दूसरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर सोमेश्वर मंदिर से छोटा है, किंतु स्थापत्य व कलात्मक दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसके अतिरिक्त किराड़ू के अन्य 3 मंदिर हालांकि खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इनके दर्शन करना भी एक सुखद अनुभव है। यदि सरकार और पुरातत्व विभाग किराड़ू के विकास पर ध्यान दें तो यह जगह एक बहुत ही उम्दा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकती है। अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े उस श्राप के बारे में, जिसकी वजह से
यह एक वीराने में खड़ा एक खंडहर मात्र रह गया है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में किराड़ू की चमक फिर से चकाचौंध पैदा करती है, जब परमार वंशी राजा सोमेश्वर ने किराड़ू की चौतरफा उन्नति के लिए असाधारण पुरुषार्थ दिखाया और किराड़ू के विपुल वैभव को इतिहास में समेटा। इतिहासकारों का कहना है कि इसके बाद 13वीं 14वीं शताब्दी में उन्मुक्त तुर्क लुटेरों ने इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही बर्बर तरीके से लूटा और रौंदा। लेकिन क्षेत्रीय लोगों की बात पर विश्वास करें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। वो एक श्राप की बात करते हैं, एक ऐसा श्राप जिसने पूरे क्षेत्र को वीरान बना दिया। मान्यता कि इस शहर पर एक साधु का शाप लगा हुआ है। यह लगभग 900 साल पहले की बात है, जबकि यहाँ परमारों का शासन था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत ने डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद वे संत तीर्थ भ्रमण पर निकल गए तो उन्होंने अपने साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया कि आप इनको भोजन पानी देना और इनकी सुरक्षा करना। संत के जाने के बाद उनके सारे शिष्य बीमार पड़ गए। बस एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कुम्हारिन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत पुनः उस शहर में लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे शिष्यों की हालत भूख से तड़प तड़प कर बहुत बुरी हो चुकी है और वो बहुत ही बीमार अवस्था में है। यह सब देखकर संत को बड़ा क्रोध आया। उस संत ने कहा कि जिस स्थान पर साधुओं के प्रति दया भाव नहीं है तो अन्य के साथ क्या दया भाव होगा। ऐसे स्थान पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने क्रोध में अपने कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर कहा, जो जहां जैसा है शाम होते ही पत्थर बन जाएगा। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। फिर उन्होंने जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी उसे बुलाया और कहा कि तुम शाम होने से पहले से शहर को छोड़ देना और जाते वक्त कभी पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारिन शाम होती वह शहर छोड़कर चलने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो कुछ दूर चलकर ही वह भी पत्थर बन गई। इस शाप के चलते पूरा गांव आज पत्थर का बना हुआ है। जो जैसा काम कर रहा था वह तुरंत ही पत्थर का बन गया। इस शाप के कारण ही आसपास के गांव के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोगों में यह मान्यता है कि जो भी इस शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा वह भी पत्थर बन जाएगा। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी नहीं रुकता। किराड़ू अपने मंदिर की शिल्पकला के लिए विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, लेकिन किराड़ू को खजुराहो जैसी ख्याति नहीं मिल पाई क्योंकि यह जगह पिछले 900 साल से वीरान है। आज भी यहाँ पर दिन में कुछ चहल पहल रहती है, पर शाम होती है जगह वीरान हो जाती है। सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी नहीं रुकता। राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार किराड़ू शहर अपने समय में सुख सुविधाओं से युक्त एक विकसित प्रदेश था। दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पर आकर व्यापार करते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में जब किराड़ू पर परमार वंश का राज था, यह शहर वीरान हो गया। तो दोस्तों, ये थी किराड़ू मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.